हेलो गाइस, सो इट्स डे 2 इन स्विट्ज़रलैंड। डे 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था जिसमें हमने यूंगफ्राउ माउंटेन देखा, दैट इज टॉप ऑफ यूरोप। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। सो दिस इज द व्यू एंड mornings are like this. So I woke up a little early to enjoy the view. It was really peaceful. And then I quickly got ready. मैंने अपनी मॉर्निंग टी ली एंड आई कांट टेक माई आइज़ ऑफ दिस व्यू। बहुत ही प्यारा वेदर था, ठंड भी को ज़्यादा नहीं थी, लाइक बहुत ही प्यारी एकदम बोलते ना गुलाबी ठंड थी, जो हम इंजॉय करते हैं एक्चुअली। तो वेदर एकदम परफेक्ट था। मुझे कहा था सबने कि अक्टूबर विल बी कोल्ड इन स्विट्ज़रलैंड, बट इट वाज नॉट एज कोल्ड। मतलब बहुत बेवरेबल ठंड थी और बहुत इन्जॉय की मैंने इतनी ठंड, बिकॉज आई लाइक दिस वेदर। मुझे ठंड काफ़ी पसंद है और एयरबीएनबी से नज़ारा इतना खूबसूरत भी था। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द डे और हम चल पड़े स्टेशन की ओर, जो कि हमारे एयरबीएनबी से जस्ट 800 मीटर्स दूर है। बहुत ही नियर था स्टेशन हमारे एयरबीएनबी से और बहुत ही प्यारा वॉकिंग डिस्टेंस है। आप देख सकते हो कितने प्यारे नज़ारे आसपास, इतनी ब्यूटीफुल हट्स है, वादियाँ हैं और पूरा डीडीएलजे वाली फील आ रही थी यहाँ पर और पूरी मूवी की याद आ रही थी, क्योंकि ये सारे नज़ारे हम मूवी में देख चुके हैं। और आज हम जा रहे हैं इंटरलेकन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है स्विट्ज़रलैंड में और बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो इंटरलेकन की ओर हम चल पड़े। सो वी आर ऑल सेट फॉर द डे एंड वी आर रेडी एंड दिस इज़ माई आउटफिट। एंड अगर आप मेरे पूरे आउटफिट और पिक्चर्स चेक करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई यूज़र ID इज़ sagrika_jan एंड टुडे वी आर गोइंग टू इंटरलेकन, जहाँ पर हम लोग बोट राइड करने वाले हैं और बहुत सारी विलेजेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। So excited. So we are waiting for our train on the station. एंड एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड की सबसे बेस्ट बात ये है कि आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ ना, व्यू अमेजिंग ही आता है। लाइक ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। सो लेट्स गो। तो जैसे कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, हम लोगों ने वेंगन स्टे किया है। तो वेंगन से इंटरलेकन का डिस्टेंस लाइक 1.5 आवर का है, जिसमें हमको 3 ट्रेन्स जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, बिकॉज सारी कनेक्टेड ट्रेन होती है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती है। यहाँ पर आपको बार बार चेंज करना पड़ता है, बट इतना हैज़ल नहीं होता, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है स्विट्ज़रलैंड का वही उसकी बेस्ट पार्ट और वही उसको इतना अट्रैक्टिव बनाता है। ऐसे तो इंडिया में भी बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस है, लेकिन जो यहाँ पर ट्रेन्स है ना और जो यहाँ से नज़ारा मिलता है ट्रेन का, वो आपको कहीं और एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। एंड आई नो विंटर का मज़ा स्विट्ज़रलैंड का अलग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना विंटर में कई बार बंद होती हैं स्विट्ज़रलैंड में, बिकॉज बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है यहाँ पर। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको पूरा स्विट्ज़रलैंड घूमना है तो आपको सितंबर अक्टूबर में ही आना चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे थोड़ी ठंड भी होती है और आप मज़ा भी ले सकते हैं सारी एक्टिविटीज़ का। तो अब हम जब चल रहे हैं इंटरलेकन की ओर, एंड यू नो ट्रेन राइड इतनी कंफर्टेबल है कि 3 ईयर ओल्ड के साथ मैंने ट्रैवल किया था, इवान के साथ, मेरे बेटे के साथ, और मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आपने कैसे पूरा यूरोप ट्रैवल कर लिया। यूरोप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई पूरे यूरोप में, और स्ट्रॉलर के साथ ईजीली मैंने मैनेज कर लिया। मेरे बेटे को भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई। सो अब हम पहुंचने वाले हैं ब्रिंज, और वहाँ से ब्रिंज लेक से हम लोग लेने वाले हैं क्रूज़, और आप देखेंगे मोस्ट अमेजिंग क्रूज़ के नज़ारे मेरे साथ, बिकॉज मैंने इतना ब्यूटीफुल व्यू कभी नहीं देखा। आई वॉज ट्रूली मस्मराइज्ड। इतनी सुंदर व्यू आने वाले हैं आगे। आप सभी बने रहे वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा ड्रीमी लगने वाला है, और ये देखने के बाद आप ज़रूर एक स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप प्लान कर लेंगे। सो दिस इज़ अवर क्रूज़। इसमें हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, बिकॉज़ ये हमारे स्विस पास में इंक्लूडेड था। और बोट राइड, क्रूज़ राइड एंड ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें, बस कोई भी आप लेते हैं तो एवरीथिंग इज़ लाइक इंक्लूडेड इन योर स्विस पास। तो हम लोगों ने 8 डेज़ का स्विस पास लिया हुआ था, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी। और अब हम चल पड़े हैं इंटरलेकन की और ब्रिंज लेक की क्रूज़ में बैठकर, और आप देख सकते
सकते हैं कितने खूबसूरत नज़ारे भी आगे तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और ड्रीमी व्यूज़ आने वाले हैं। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय की इस क्रूज़ को, और एक भी कॉर्नर ऐसा नहीं था जो आपको कैप्चर करने का मन नहीं करेगा। मैंने इतने ब्यूटीफुल सीनरिक व्यूज़ अपनी लाइफ में नहीं देखे, एंड दैट इज़ वाई स्विट्ज़रलैंड इज़ सो फेमस, क्योंकि यहाँ का वाटर इतना क्लीन है, एवरीथिंग इज़ सो प्रॉपरली मैनेज और बहुत पीसफुल है। हमारे इंडिया में हर चीज़ बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज़ हो जाती है, और जो आई थिंक जो कहीं न कहीं टूरिस्ट भी हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्लीन नहीं रखते प्लेस को, इधर-उधर कचरा फेंकते हैं। लेकिन जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं हम लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, और हम हर चीज़ बहुत सोच समझ के करते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में कहीं न कहीं हम लापरवाह हो जाते हैं, एंड मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। हमें हमारी कंट्री को भी बहुत ज़्यादा क्लीन रखना चाहिए, और टूरिस्ट प्लेसेस की तरफ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना क्लीन वाटर है, और यहाँ पे आपको कहीं भी ऐसा कचरा पड़ा हुआ नहीं दिखेगा। आप स्विट्ज़रलैंड का टैप वाटर भी पी सकते हैं, और ट्रस्ट मी कहीं का भी पानी आप यहाँ पर पी सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लीन वाटर है यहाँ पर। सो ये है 1.5 आवर की क्रूज़ लेक ब्रिंस की। देर आर टू लेक्स एक्चुअली, वन इज़ लेक थुन एंड वन इज़ लेक ब्रिंस, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ़ जो है वो लेक ब्रिंस की होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लेक ब्रिंस वाली ये वाली क्रूज़ लें, क्योंकि लेक थुन में कहा जाता है कि इतनी लश ग्रीनरी और इतना ब्यूटीफुल व्यू इतना नहीं है जितना लेक ब्रिंस का है। और मैंने पिक्चर्स और वीडियोज़ भी देखे हैं, तो मुझे भी डेफिनेटली लेक ब्रिंस ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमें हमारा डिसीजन एकदम सही लगा। एंड आई वुड से कि स्विट्ज़रलैंड में ना बहुत सारी रिपीटेटिव चीज़ें हैं, लेकिन जैसे बहुत सारे माउंटेन्स है, माउंट पिलाटस है, माउंट टिटलिस है, युंगफ्राउ है। तो ज़रूरी नहीं आप सारे माउंटेन्स कवर करें, क्योंकि एक्सपीरियंस ऊपर जाके सभी के सेम है। युंगफ्राउ तो डेफिनेटली आपको करना ही चाहिए, बिकॉज़ ये पूरा स्विट्ज़रलैंड की पहचान ही माना जाता है युंगफ्राउ को, टॉप ऑफ यूरोप माना जाता है। तो युंगफ्राउ कर लीजिए, और टिटलिस और पिलाटस में आप एक ही कीजिए, बिकॉज़ ऊपर जाके सेम चीज़ आपको मिलने वाली है, पूरा व्यू भी सेम मिलने वाला है, वही ग्रीनरी, वही पहाड़, और वही सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो फिर आप स्मार्टली चूज़ कीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि एक ही एक चीज़ आप बार-बार करेंगे तो आप लोग बोर हो जाएँगे। तो एक या दो कोई अच्छे माउंटेन कर लीजिए, कोई लेक क्रूज़ कर लीजिए, और इंटरलेकन तो डेफ़िनेटली करना है, ग्रिंडलवेल्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आप अपनी आइटिनरी प्लान कर सकते हैं स्विट्ज़रलैंड की, तो आप हर चीज़ और का मज़ा ले पाएँगे स्विट्ज़रलैंड में। और आप देखते जा रहे होंगे ब्यूटीफुल नज़ारे लेक ब्रिंस के। मैंने तो शायद थाउज़ेंड ऑफ पिक्चर्स खिंचवाए हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे लेक ब्रिंस की ये पूरे ब्यूटीफुल व्यू देखने में। आप देख सकते हैं ये व्यू तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सीनरी है, इट्स रियली अनरियल लग रहा था ये व्यू तो मुझे बिल्कुल। और वाटर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन है, और जब मुझे लगता है जब विंटर टाइम पे आते होंगे लोग तो कितना ज़्यादा ये वाइट कवर्ड रहता होगा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता होगा। लेकिन डेफिनेटली इतनी ठंड में मेरी तो हिम्मत नहीं आने की, बिकॉज़ माइनस में जाता है टेम्परेचर, और लेक भी आई थिंक ऊपर से फ्रीज़ ही हो जाता होगा, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा ठंड होती होगी। अभी इतने स्टाइलिश कपड़े पहन के मैं यहाँ पे जो पिक्चर्स खिंचवा रही हूँ वो डेफिनेटली आप ठंड में या विंटर में नहीं कर सकते। तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो है ये डेफिनेटली आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सनलाइट भी आ रही है यहाँ पे, और पूरा सनी डे था। एंड एक्चुअली ना हम लोग बहुत लकी थे, क्योंकि युंगफ्राउ पे भी हमको सनी डे मिला था, और ऐसा बहुत रेयर होता है क्योंकि वहाँ का बहुत बार वेदर बिगड़ा हुआ होता है। तो हमें युंगफ्राउ पे भी वेदर बहुत अच्छा मिला, और यहाँ पर भी हमको वेदर बहुत अच्छा मिला। तो सब लोग हमको बहुत लकी बोल रहे थे कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं हमें वेदर बहुत अच्छा मिल रहा है। तो जैसे कि अभी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर इसके पहले गए थे युंगफ्राउ, तो उनको वेदर अच्छा नहीं मिलता, उनके पिक्चर्स इतने क्लियर नहीं आ पाए टॉप ऑफ यूरोप के, लेकिन हम लोगों को वेदर बहुत अच्छा मिला। एंड ये बस हमारी जो 1.5 आवर की क्रूज़ है वो ख़त्म ही होने वाली है, तो मैंने सोचा उसके पहले थोड़े और रील्स बनवा ली जाए, और मैंने बहुत अच्छी अच्छी रील्स भी डाली अपने इंस्टाग्राम पे, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पर, और ये ब्यूटीफुल नज़ारों को वहाँ पर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। ओके, सो ये 1.5 आवर की क्रूज़ हमारी ख़त्म हो चुकी है, और हम लोग पहुँच चुके हैं ब्रिंस, और ये पूरी क्रूज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और बहुत मज़ा आया। एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये ब्रिंस का लेक, और ये पूरा लेक है यहाँ का। हम लोग ब्रिंस रॉथॉन जस्ट इसके 200 मीटर्स पे ही है, और हम लोगों ने वहाँ की भी टिकट बुक करा ली है, प्यारी सी टॉय ट्रेन की, जो कि हमने नेक्स्ट डे की बुक कराई है, बिकॉज़ ये फुल थी आज, और हमें और इंटरलेकन एक्सप्लोर करना था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे
कल एक्सप्लोर करें, क्योंकि इसमें 2-3 आवर्स हमें चाहिए पूरे। तो आज का दिन पूरा ही चला जाता है इसमें। तो फिर हमने सोचा कि आज इंटरलेकन एक्सप्लोर कर लेते हैं, और ब्रिंस रॉथॉन की ये टॉय ट्रेन हम कल करेंगे। तो हम लोग ने फिर से ब्रिंस स्टेशन से हम लोगों ने ट्रेन ली इंटरलेकन की, और अब हम जा रहे हैं इंटरलेकन, और हम जाएंगे टॉप ऑफ इंटरलेकन, और पूरा इंटरलेकन मैं आप सभी को अपने साथ दिखाऊंगी। Hey guys, so I am at Brins Lake and it's the most beautiful lake in Brins, and मैं इसकी ब्यूटी आपको वीडियो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पाएगा, बिकॉज इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। You can see, wow, I'll show you the full view. यहाँ पर हर ट्रेन हाफ एन आवर में आती है, और हम लोगों ने जस्ट मिस करी थी ट्रेन। तो हाफ एन आवर हमें वेट करना था, तो मैंने ब्रिंस लेक पर खूब सारे पिक्चर्स क्लिक कराए, बिकॉज़ ये मौका फिर कहाँ मिलेगा। कहीं भी हम जाते हैं हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, तो मैं उस टाइम की पूरी वैल्यू करना चाहती हूँ और पूरा उसको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने बहुत सारे पिक्चर्स और वीडियोज़ बनाए। वहाँ पे 2 क्यूट गर्ल्स थी जो कि कोरिया से थी, एंड उन्होंने मेरे बहुत सारे पिक्चर्स भी खींच दिए और वीडियोस भी बना दिए। तो अब हम चलते हैं इंटरलेकन, एंड यस वी आर एट इंटरलेकन, और ब्रिन से 20 मिनट्स की ट्रेन थी, और अब हम पहुंच चुके हैं इंटरलेकन। इतने प्यारे फ्लावर्स और ब्यूटी आप सिटी की देखेंगे ना, लिटरली आप फ़ैन हो जाएंगे इंटरलेकन की। इंटरलेकन एंड वी आर गोइंग टू हार्डरकुलम, इट्स द टॉप ऑफ इंटरलेकन, एंड फॉर दैट यू हैव टू टेक टिकट्स, एंड दिस इज़ द क्यू बिहाइंड मी for the tickets. हाँ. Okay guys, so we have taken this funicular ride to Hardakulam. You can see बहुत ज़्यादा scary लगता है, but the view is breathtaking, and this is 1322 meters above sea level. आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा हम ऊपर जा रहे हैं। इवान भी बहुत enjoy कर रहा है, और पूरा lush green है आसपास, और view breathtaking होने वाला है। एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ, आप स्विट्ज़रलैंड में कहीं भी चले जाइए, आपको बस व्यू ही व्यू मिलने वाले हैं। स्विट्ज़रलैंड इज़ बस पीसफुल है, और व्यू है, बस वादियाँ हैं सुंदर-सुंदर, और कुछ ज़्यादा नहीं है। और इनके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बनाया, जैसे कि अभी फनीकुलर राइड आपने देखी, एंड उसके बाद लाइक टॉय ट्रेन इन्होंने कर दी है, कहीं क्रूज़ है, कहीं बोट है, और ऑब्वियसली इनकी ट्रेन तो है ही बहुत अच्छी। तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो इन्होंने इंटरेस्टिंग कर दिए, लेकिन हर जगह आपको मिलने वाले हैं बस व्यू। तो टॉप ऑफ इंटरलेकन चले जाइए, टॉप ऑफ युंगफ्राउ चले जाइए, तो वहाँ पे आपको ग्लेशियर का व्यू मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा इंटरलेकन का व्यू मिल रहा है। तो अगर आपको इतना ज़्यादा सीनिक ब्यूटी पसंद है, तो उस हिसाब से आप अपने डे प्लान कीजिए। बट मुझे लगता है 7 डेज़ तो बहुत ही इनफ हो जाता है स्विट्ज़रलैंड में। उससे ज़्यादा भी आप व्यू नहीं देख सकते, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे बार बार एक ही चीज़ कर करके। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही प्यारा सा कैफ़े है, और बस व्यू एंजॉय कीजिए, हाफ एन आवर यहाँ पे स्पेंड कीजिए। और आप देख सकते हो, मैं आपको मेन पॉइंट दिखाऊंगी जहाँ पर पूरा व्यू दिखता है, और जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है हार्डकुलम का। एंड दिस इज़ अ मेन पॉइंट जहाँ पर सब पिक्चर्स क्लिक कराते हो। मोस्टली आपने सबके पिक्चर्स देखे होंगे टॉप ऑफ इंटरलेकन के। तो यहाँ पर मैंने थाउजेंड ऑफ पिक्चर्स, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़, रील्स बनवाने के बाद लाइक मेरा मन भर गया इस व्यू से। फिर से हमने फनीकुलर राइड की, जो कि एवरी 45 मिनट्स में आती है। तो यू हैव टू बी इन अ क्यू अगर आपको टाइम पर नीचे पहुंचना है तो फिर से हमने फनीकुलर राइड लिया। आप देख सकते हो हम लोग अब नीचे जा रहे हैं। नीचे जाना तो और भी ज़्यादा स्कैरी लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज आ रही थी स्टमक में नीचे उतरते टाइम। बट मज़ेदार एक्सपीरियंस था, कुछ नया था, और व्यू और भी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था, बिकॉज पूरे लाइक चारों तरफ ग्लास का है ये ट्रेन बोल लो या राइड बोल लो। तो पूरे टाइम आपको व्यू भी दिखता रहता है बहुत सुंदर सा, और स्पीड जो है बहुत ज़्यादा लग रही थी उतरते वक्त। एंड यू कैन सी इट्स काइंड ऑफ स्केरी, लाइक लिटरली, मतलब बहुत डर लग रहा था मुझे तो इसमें।
बट एडवेंचरस था। तो मुझे लगता है आप सभी को, अगर स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो ये हार्डाकुलम का ये फनिकुलर राइड ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज़ ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और मेरे पास में से एक और फनिकुलर राइड जा रही है। सो एक आती है, एक जाती है, एक आती है, जाती है, तो ये सब चलता रहता है यहाँ पर। सो हम लोग बस पहुँच चुके हैं नीचे। और अब हम और भी इंटरलेकन एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखते हैं और क्या क्या है इंटरलेकन में। और पहुँचते पहुँचते तो हमको शाम ही हो रही है, बिकॉज़ अभी तो खैर अच्छे बड़े दिन हैं स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि हम लोग अक्टूबर में आए हैं। अदरवाइज़ तो यहाँ पर बहुत जल्दी रात हो जाती है। एंड ऑल्सो देर इज़ एन एनिमल पार्क इन हार्डाकुलम, जिसको अल्पाइन एनिमल पार्क बोलते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे अल्पाइन रीजन के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, लाइक आइबिक्सिस, मैरमथ्स। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ का शौक है तो यू कैन ऑल्सो सी। मुझे तो ये फनिकुलर राइड में से ही दिख गए थे मैरमथ्स बहुत सारे, और बहुत मज़ा आया था। हम लोगों ने एनिमल पार्क नहीं किया था, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत सारे एनिमल्स देख चुकी हूँ दूसरी कंट्रीज़ में, तो मुझे लगा कि मुझे दूसरी चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए इंटरलेकन की, जो कि फ़ेमस है, बिकॉज लिमिटेड टाइम होता है हर जगह पर। सो एनिमल पार्क तो हम लोगों ने नहीं किया था। आप देख सकते हैं मैरमथ्स यहाँ से ही दिख रहा है मुझे। इवान ने भी काफ़ी इन्जॉय किया इसको देखना। और इस तरीके से हमारी फनिकुलर राइड ख़त्म हो गई और अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारा बचा हुआ इंटरलेकन। देन हम लोगों ने वॉक ली ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंटरलेकन, और बहुत सारे लोग यहाँ पर एडवेंचर भी करते हैं, लाइक पैराग्लाइडिंग एंड एवरीथिंग। अगर आप भी बहुत ज़्यादा आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो मुझे लगता है आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड इज़ अ प्लेस फॉर एडवेंचर ओनली। अब हम जा रहे हैं जहाँ पर हर इंडियन जाता है इंटरलेकन पे, दैट इज़ स्टैचू ऑफ यश चोपड़ा जी, जो यहाँ पर लगा है इंटरलेकन में। तो हमने सोचा कि वो भी एक्सप्लोर किया जाए। तो इंटरलेकन टाउन घूमते घूमते हम लोग वॉकिंग करते करते पहुँचे यश चोपड़ा जी के स्टैचू पे, जो कि बना है प्योर ब्रॉन्ज़ का और जिसका वेट है 350 किलोज़ का। तो हम लोगों ने देखा ये बहुत ही प्यारी प्लेस भी है, बहुत ही फ़ोटोज़ खिंचवाए हमने यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर गार्डन बना हुआ है, बिकॉज़ एवरी कॉर्नर ऑफ इंटरलेकन इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ आपको ब्यूटीफुल फ्लावर्स मिलेंगे, ग्रीनरी मिलेगी, तो एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, और बहुत इन्जॉय किया। एंड देन यश चोपड़ा जी के स्टैचू के साथ हम सभी ने पिक्चर्स क्लिक कराए। एक्चुअली ये ऑनर किया है स्विस गवर्नमेंट ने यश चोपड़ा को, बिकॉज पहले स्विट्ज़रलैंड के बारे में इतना कोई जानता नहीं था, लेकिन जब से डीडीएलजे की शूटिंग यहाँ पर हुई तो बहुत ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ गया यहाँ पर, और इंडियंस लोग भी काफ़ी आने लगे, और बहुत हाइप पे हो गया था स्विट्ज़रलैंड, बिकॉज इतनी ज़्यादा फेमस पिक्चर है, ये सब तो हम जानते ही हैं। और मोस्टली यश चोपड़ा जी की जितनी भी मूवीज़ है उसकी शूटिंग जो है वो स्विट्ज़रलैंड में ही होती थी, और एक हॉटस्पॉट बन चुका था बॉलीवुड के लिए स्विट्ज़रलैंड, एंड जिसकी वजह से स्विस गवर्नमेंट ने ऑनर किया यश चोपड़ा को और यहाँ पर उनका स्टैचू बनाया ब्रॉन्ज का। सो ये भी एक बहुत प्यारा सा स्पॉट था जो कि हमने कवर कर लिया इंटरलेकन का। अब हम इंटरलेकन पूरा घूमने वाले थे, और बहुत ही सुंदर सा ये पूरा टाउन बना हुआ है, और चारों तरफ बस वादियाँ, पहाड़, ब्यूटी, ग्रीनरी, एंड बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे। स्पेशली मुझे इंडियंस काफ़ी सारे दिखे, एंड ये देख सकते हैं बग्गी जो है वो जा रही है, लाइक हॉर्स राइड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बट मुझे वॉक करना काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था एक्सप्लोर करने में इस तरीके से टाउन को। एंड बहुत सारे शॉपिंग भी है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड वॉचेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। स्विस वॉचेस किसको नहीं पता, स्विस वॉचेस तो इट्स लाइक वेरी फेमस, सारे बड़े ब्रांड्स स्विट्ज़रलैंड के ही हैं। अच्छा, ये और यहाँ पे इस हम टाइप लोगों ने सारी भी कुछ इंस्टॉलेशन पे वॉचेस फूड ली लेते हैं हैं, रेस्टोरेंट में और से लगाया बट हुआ मुझे है प्राइस ना। का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगा, और हम इंडिया से भी बाई कर सकते हैं। तो मुझे मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था शॉपिंग पे, क्योंकि मुझे घूमना था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हमें कुछ इंडियन रेस्टोरेंट मिले, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर मिल गया हमें, एक ये नैरो सी गली में हमने किसी से पूछा और हमें मिल गया, और हमने यहाँ पर फूड इंजॉय चेक किया। आउट मोस्ट फेमस सुपरमार्केट इन स्विट्जरलैंड, दैट इज कूप। सो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। चॉकलेट्स, फ्रूट्स मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, देन कुछ पिज़्ज़ा, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स। सो हम लोगों ने एयरबीएनबी के लिए काफ़ी सारा चीज़ें ले ली, क्योंकि हमें घर जाके कुक भी करना था ब्रेकफास्ट कल का। तो
अब हो गया हमारा इंटरलेकन का डे पूरा और आई थिंक 1 डे इज़ इनफ टू एक्सप्लोर इंटरलेकन। अगर आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की तो एक ही दिन रखिए इंटरलेकन के लिए, क्योंकि इनफ हो जाएगा पूरा घूमने के लिए। और बस उसके बाद हम लोगों ने कुछ सोविनियर शॉपिंग करी, यहाँ की कुछ वॉचेस देखी और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा स्टोर था सोविनियर्स का, तो हमने सोचा कि कुछ बाय कर लिया जाए सबके लिए। और कुछ वॉचेस भी काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पर मिलती हैं, तो हम लोगों ने लोकल ब्रांड ही प्रेफर किया जो इंडिया में नहीं मिलेगा इजीली। सो दिस इज़ हाउ वी स्पेंड आवर डे इन इंटरलेकन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट व्लॉग में बनाने वाली हूँ ग्रिंडलवुड पे, तो मस्ट